तो जी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुर्तगाल टीआरसी कार्ड के फ़ायदे बताने लगा हूँ और मैं हूँ फ़िलहाल नेपाल में। मैं हूँ तो पाकिस्तानी लेकिन नेपाल में हूँ। और पुर्तगाल में जब हमें टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताने लगा हूँ। और इसकी कुछ परेशानियाँ भी होती हैं टीआरसी कार्ड लेने तक, वो भी। एनीवे, सबसे पहले आपको बता दूं कि पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड आसानी से तो नहीं मिलता, लेकिन जब आप सारी मुश्किलात काट लेते हैं, प्रॉब्लम काट लेते हैं, तो आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो आपकी सारी थकन ख़त्म हो जाती है, जैसे कि मेरी। ओके। और इस टीआरसी कार्ड को हासिल करने के लिए हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में भी काम करना होता है, रेस्टोरेंट में भी काम करना होता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स का थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन आजकल फ़िलहाल जॉब तो आसानी से लोगों को मिल रही हैं। एनीवे, जब आपको टीआरसी कार्ड मिल गया तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि आप पूरे शेंजन में फ्री वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। आपको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ आपने टिकट बाय करनी है। जैसे कि मैं पुर्तगाल में रहता हूँ और आपको पता है मैं कभी जर्मनी जाता हूँ, डेनमार्क जाता हूँ, पूरा यूरोप घूमता हूँ, स्विट्ज़रलैंड जाता हूँ। सिर्फ मैं टिकट बाय करता हूँ और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सेकंड, जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो आप अपनी फैमिली को भी इनवाइट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आजकल थोड़ा सा रूल टाइट हो रहा है कि जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाए तो फैमिली को अप्लाई करना, इनवाइट करना थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन देर सवेर आपका ये काम भी हो जाता है। अगर आपके इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में बीवी बच्चे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं। बस कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद तीसरा बड़ा फ़ायदा, आप पुर्तगाल में अपना कोई बिज़नेस कर सकते हैं। और इसके बाद चौथा बड़ा फ़ायदा, आपको अगर कोई लोन चाहिए होता है तो वो भी आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको लोन वगैरह भी मिल जाता है, आपको कोई परेशानी नहीं। और इसके बाद अगर आप बीमार हो जाते हैं यहाँ पे तो आपका जो इलाज होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है। चाहे अगर आपको अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा मसला है किडनी वगैरह का, वो भी आपका फ्री होता है। बस अपॉइंटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम आपका लगता है, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट होता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती है वो थोड़ी देर से मिलती है। लेकिन ये भी है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनका बहुत बड़ा काम होता है या बहुत बड़ी बीमारी होती है उनको, तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते भी वो आधे ऊपर ही चले जाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अच्छी चीज़ों के साथ साथ आपको थोड़ी सी इधर उधर की चीज़ें भी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है एज अ पाकिस्तानी और एज अ व्लॉगर भी कि मैं आपको सारी अच्छी और बुरी चीज़ें बता के रहूँ। और इसके बाद क्या है कि जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो अगर आपने अपना यूके का वीज़ा अप्लाई करना होता है, यूएसए का या कनाडा का, तो वो भी आपका पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर लग जाता है। जैसे कि मैं आता जाता रहता हूँ, कभी यूके में, पूरी दुनिया घूमता हूँ। और इसके बाद एक और बड़ा फ़ायदा वो क्या है, ये भी आप नोट कर लें। अगर आपके पास इंडियन पाकिस्तानी लाइसेंस होता है, और जैसे कि मेरे पास लाइसेंस था तो मैंने जनाब पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड जब मुझे मिला तो मैंने अपना पाकिस्तानी लाइसेंस भी चेंज करवा लिया। अगर आपने यही लाइसेंस अपना जर्मनी में चेंज करवाना होता है तो 3 से 4 हज़ार यूरो आपका आराम से लग जाता है। लेकिन मेरे सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 यूरो लगे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मिलाने की थोड़ी सी फीस थी, और मुझे मेरा लाइसेंस भी मिल गया जो कि 2039 तक वैलिड है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपको पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड मिल जाता है और आपको जब वो कार्ड रिन्यू होकर मिलता है और आपको बाद में 5 साल वाला अगर परमानेंटली भी मिल जाता है, उसके लिए भी, उसके बाद भी आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके काम वगैरह भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं पुर्तगाल में रहने वालों के लिए जो कि बहुत फ़ायदा मंद हैं। और इसके बाद क्या है कि जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो जनाब आप 5 साल बाद, जब आपको फर्स्ट टीआरसी कार्ड मिलता है उसके ठीक 5 साल बाद आप अपनी पुर्तगाल, ओए आगे तो पीछे हो जाओ, तो आप अपनी जनाब ठीक 5 साल बाद अपनी नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जब आपको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं और कहीं पे भी मूव हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ है जो कि आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना नेशनैलिटी, अपनी पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो उसमें भी आजकल यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है कि लोगों को तकरीबन 2 साल भी लग रहे हैं और उनको 2 साल बाद अपनी नेशनैलिटी या पासपोर्ट मिल जाता है। तो इस समझ लें ये कोई तकरीबन 10 साल पे भी बात आपकी चली जा सकती है। ये नहीं कि हाँ भाई 5 साल बाद, लेकिन जो नॉर्मल रूल है वो 5 साल बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन रश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे पंगा वगैरह भी हो जाता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा बस यही है कि हाँ भाई हमें पुर्तगाल का पासपोर्ट चाहिए होता है, और जब पासपोर्ट मिल जाता है ना तो लोग यहाँ पे नहीं टिकते।
क्योंकि यहाँ की लाइफ हार्ड है, पैसे थोड़े से कम कमाए जाते हैं, तो जब लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है तो लोग उड़ जाते हैं। कोई इंसान यूके में मूव हो जाता है, कोई इंसान जर्मनी में मूव हो जाता है, कोई इंसान फिनलैंड में, मतलब कि जहाँ जहाँ लोगों के कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, यहाँ आसान लगता है, लोग वहाँ पे मूव हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये चीज़ें भी होती है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन मिलने मिलाने का टाइम है, वो काम है, वो थोड़ा सा बस स्लो होता है। लेकिन ये है कि देर सवेर जब आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फर्स्ट आपको टीआरसी कार्ड मिलता है, लोंगो कार्ड मिलता है, और नेपाल के लोग भी बड़े मस्त हैं, बहुत प्यार देते हैं। बार बार मुझे ये वीडियो को स्किप करना भी पड़ रहा है। बाकी जब आपको पासपोर्ट मिल जाता है तो आप आज़ाद हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं बाय बाय पुर्तगाल। मोस्टली लोग यही करते हैं। बाकी मुझे दुआ में याद रखें, और अभी नेपाल को हम एक्सप्लोर करेंगे। आई लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।